सो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम था ब्लैक वेनम और इसमें 5 मेंबर्स थे। जेट ब्लैक, इंडी ब्लैक, फैंटम ब्लैक, मिडनाइट और चारकोल। असल में वो लोग सेलिब्रिटीज़ की रियलिटी उनके फैंस के सामने एक्सपोज करते थे और उनकी डेटिंग रूमर्स स्प्रेड करते थे। और उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक थी ब्लैक वेनम की मिडनाइट, जो सबसे ज़्यादा डेटिंग रूमर्स स्प्रेड करती थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि गोयान और कैंडी की किसी ने फोटो खींच लिया था, वो असल में ब्लैक वेनम की मिडनाइट थी। उसे असल में कैंडी ने इनवाइट किया था। उसके बाद हमें गोयान को होंजो के शरीर में दिखाया जाता है जो क्लासरूम में ही सो रहा था। तभी एक लड़का क्लासरूम में चिल्लाते हुए एंटर करता है और बोलता है कि गाइस, तुम लोगों को पता नहीं है कि गोयान की डेटिंग रूमर्स इंटरनेट में फैली हुई है। इसे सुनकर तो गोयान की नींद टूट जाता है और वो अपना फोन चेक करता है और वो देखता है कि इंटरनेट में चारों ओर उसका ही रूमर्स फैले हुए थे। वो तुरंत होंजो को फोन करता है, पर होंजो तो फोन उठाने के नाम ही नहीं ले रही थी। गोयान की डेटिंग रूमर्स के बारे में सुनकर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स के बीच तो हल्ला मच जाती है। और दूसरी तरफ हमें गोयान के शरीर में होंजो को दिखाया जाता है, जहां लूनो उसके ऊपर भड़क रहा था क्योंकि मिडनाइट ने गोयान की डेटिंग रूमर्स ऑलरेडी स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। सभी सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होते हैं क्योंकि मिडनाइट ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने मेंशन किया था कि वो 1 घंटे के बाद गोयान और उस लड़की का जिसको गोयान डेटिंग करने की रूमर्स मिल रहा है उसकी फोटो इंटरनेट पर पोस्ट करेगी। लूनो गुस्से से गोयान यानी कि होंजो से कहता है कि तुम्हें पता ही है कि ग्रुप की कितनी बुरी हालत चल रहा है, फिर भी तुम्हें इसी वक्त डेटिंग रूमर्स में इन्वॉल्व होना था। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये रूमर्स कौन स्प्रेड कर रहा है? ये मिडनाइट है, ब्लैक वेनम की मिडनाइट। ब्लैक वेनम की मिडनाइट के नाम सुनकर होंजो शॉक हो जाती है। वहाँ पे मौजूद बाकी सेलिब्रिटी बोलते हैं कि आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो किसी भी रूमर्स में इन्वॉल्व नहीं है ना। ये रूमर्स तो कोरिया के टॉप आइडल गोयान की फैल रही है। सभी सेलिब्रिटी गोयान के ऊपर हंसने लगता है और उसे बहुत ही अनप शनप बातें बोलने लगता है। और ऐसे ही लड़ाई झगड़ा और घबराहट के बीच 1 घंटा पूरे हो जाता है और 1 घंटे के बाद ही ब्लैक वेनम की ओर से इंटरनेट में कुछ पोस्ट किया जाता है। पर ये पोस्ट मिडनाइट ने नहीं, ब्लैक वेनम की मेंबर फैंटम ब्लैक ने किया था। और वो कोई फोटो नहीं था बल्कि एक ऑडियो था जिसमें गोयान और जेम की सिवाय अपने मौजूद सभी सेलिब्रिटीज ने अपने फैंस का मजाक उड़ाया था और उनके बारे में अनप शनप बातें कहा था। और गोयान जो अपने फैंस का साइड ले रहा था। गोयान को उसके फैंस के साइड लेते हुए देखकर सभी फैंस तो उसके दीवाने हो जाते हैं और गोयान की डेटिंग रूमर्स के बारे में सब भूल जाते हैं। असल में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग गोयान यानी कि होंजो ने किया था क्योंकि उसे पहले से ही सेलिब्रिटीज की रियलिटी के बारे में पता था। और जो ब्लैक वेनम की फैंटम ब्लैक है वो असल में हमारी सीरीज का मेन फीमेल कैरेक्टर होंजो है। उसके बाद हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने का कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडनाइट पूरे तैयारी के साथ गोयान की डेटिंग रूमर्स वाली फोटो पोस्ट करने के लिए रेडी थी। तभी ब्लैक वेनम की लीडर फैंटम ब्लैक यानी कि हमारी होंजो मैसेज करती है और बोलती है कि मिडनाइट, क्या तुम सच में गोयान की फोटो पोस्ट करने वाली हो? मिडनाइट कहती है हाँ बिल्कुल, इस बार तो एक बड़ी न्यूज़ मेरे हाथ लगी है। तभी फैंटम ब्लैक यानी कि होंजो कहती है कि तुम्हें एक बड़ी न्यूज़ मिली है या फिर तुम्हें एक ऐसा इंसान मिला है जो तुम्हें गोयान की छोटी रूमर्स फैलाने के लिए पैसे दे रहा है। ये मैसेज पढ़कर ग्रुप में बाकी लोग मैसेज करते हैं कि आखिर झूठी रूमर्स कौन फैला रहा है। मिडनाइट डर जाती है और वो ग्रुप में माफी मांगती है और वो कहती है कि मुझे तो ये कहा गया था कि गोयान क्लब में बाकी लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और मुझे गोयान के छोटे डेटिंग रूमर्स फैलाने के लिए पैसे दिए गए थे। उसके बाद सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होता है जहाँ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो वायरल हो रहा था। कैंडी जो खुद को मीडिया और फैंस के सामने स्वीट, इनोसेंट और प्योर दिखाती थी, उसकी तो पर्दाफाश हो चुकी थी क्योंकि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैंडी की भी आवाज रिकॉर्डिंग होती है जहां वो गोयान के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और अपने ग्रुप की जूनियर्स को बुली कर रही थी यानी कि रोजी को। कैंडी के फैंस कैंडी की रियलिटी जानकर तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और उसके बारे में अनप शनप बहुत कुछ बोलने लगते हैं और उसकी मजाक भी उड़ाने लगते हैं। कैंडी के फैंस तो ये तक बोलने लगे कि कैंडी को ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। कैंडी तो गुस्से से पागल हो जाती है और अपना फोन स्क्रीन की ओर फेंकती है। कैंडी कहती है कि ये सब आखिर कैसे हो गया, अभी तो गोयान की रूमर्स चारों ओर फैलने चाहिए थे ना। और रूमर्स में इन्वॉल्व सभी सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स तो घटते ही चले जाते हैं और उनके फैंस उनके बारे में बहुत कुछ अनप शनप बातें करने लगते हैं